और फिर जो सबसे सिक्योर प्लेस इन द कंट्री होनी चाहिए, जिससे पूरे देश को ये मैसेज पहुंचता है, दुनिया को ये मैसेज पहुंचता है कितने हम मजबूत हैं, कितने हम सशक्त हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, और कितनी हमारे लिए ये प्रायोरिटी है, वहीं पर इस तरीके की घटना होती है। और गृह मंत्री इसका जवाब नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है। तो सवाल बस ये है, कारण कुछ भी हो सकते हैं, कारण तो ढूंढते मिलेंगे, बहुत सारे कारण मिलेंगे और वो सच्चाई है, पर इतनी बड़ी ब्रीच हो जाना, मैं मानती हूँ एक फेलियर है, सिक्योरिटी, सिवियर सिक्योरिटी फेलियर है, जिसको एड्रेस करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। लोकसभा स्पीकर ने पत्र लिखा है सांसदों को, कहा कि हमने जांच कमेटी गठन कर दी है, जांच होने तक आप लोग सहयोग करें। देखिए, सहयोग किसका सहयोग नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, ये सिर्फ विपक्ष की मांग नहीं होनी चाहिए, सत्ता पक्ष की भी मांग होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आकर सारे जो भी घटना हुई है, किस वजह से हुई है, वो आकर देश की जनता के सामने बोलें। आज देश की जनता आपको पार्लियामेंट से सुनना चाह रही है, बल्कि मैं कहती हूँ सत्ता पक्ष वाले एमपीज को भी कहना चाहिए कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उस पर चर्चा हो। अभी हाई लेवल कमेटी में कौन है, कितने मेंबर्स हैं, क्या टाइम फ्रेम डिसाइड किया है, कितने दिनों में ये जवाबदेही हो जाएगी। मैं आपको लेकर जाती हूँ, जब 22 साल पहले पार्लियामेंट अटैक हुआ था, राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑन बिहाफ ऑफ द होम मिनिस्टर आकर अपना स्टेटमेंट जारी किया था, फिर उस पर चर्चा हुई थी, उसका फिर फाइनल जवाब जो दिया था देश के प्रधानमंत्री, उस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। 22 साल बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के समय पे ये घटना हुई है, क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, एक देश को कड़ा संदेश दिया जाए, दुनिया भर को कड़ा संदेश दिया जाए कि अगर ऐसी घटना होगी तो हम जवाबदेही लेते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम इन लोगों को जवाब देंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, किसान एक तरफ से त्रस्त हैं, हमारे युवा दुखी हैं, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, तो हाँ, कहीं ना कहीं लगता है कि आप कब तक नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते देते, और वो भी अब दिख गई कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, कि आप बोलते नेशनल सिक्योरिटी की है, हम अपना पार्लियामेंट को नहीं सिक्योर रख पा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं कि सरकार, देश में आज प्रधानमंत्री कम है, प्रचार मंत्री ज्यादा है, और अगर देश की चिंता होती तो सही मायने में वो देश के प्रधान कहलाए जाते। एक कोर्ट ने राहुल गांधी को बयान दिया था, जिसको लेकर पहले डेफेमेशन लगाया, उनको सस्पेंड किया, फिर वो कोर्ट केस जीत कर आए, उनको घर से तक निकाल दिया गया विदाउट हियरिंग की कोर्ट की सुनवाई क्या होगी। अभी फिर से एक नया हथकंडा अपनाया है, दिख रहा है कि इस तरीके से राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं चिंता है, जिस वजह से वो पूरी जो भी उनकी प्रोसेसेस हैं, किस तरीके से प्रोसेसेस का इस्तेमाल कर कर उनको साइलेंस किया जाए। देश भर में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान हो या कर्नाटक हो, उसको आज महाराष्ट्र में देखिए, एक युवती को एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं। वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के बेटे भी हैं, कोई किसी तरीके से किसी को पता भी नहीं पता चलता जब तक वो महिला खुद इंस्टाग्राम पे आकर अपनी बात नहीं रखती है। महिलाओं के खिलाफ इतना द्वेष है भारतीय जनता पार्टी में, वो आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, जिनको बकायदा 25 साल के लिए कन्विक्ट किया है 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, अब तक उनको बर्खास्त नहीं किया है। बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल पे निकाल दिया जाता है, कन्विक्टेड रेपिस्ट है। आप फिर देखिए किस तरीके से जो गुजरात में जिनके साथ अत्याचार हुआ था, उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी थी, उनके जो रेपिस्ट हैं, जो कन्विक्टेड थे, उनको निकाल दिया जाता है। कर्नाटका में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है, और वहाँ पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। पर इस पे जो मैं राजनीति देख रही हूँ वो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन वैसे इन मुद्दों पे शांत रहेंगी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, पर उन मुद्दों पे ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाएंगी जो उनके शासन में नहीं है। तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एनसीडब्ल्यू जैसी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी लेकर आप अपनी राजनीति करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए